मनीष कश्यप के साथ बहुत बड़ी साजिश की गई है और मनीष कश्यप किसी भी तरीके से जेल से बाहर ना निकले, इसलिए फिर से एक नई प्रक्रिया अपनाई गई है। और साथ साथ मनीष कश्यप के केस की सुनवाई न हो, इसलिए भी साजिश रची जा रही है। और मनीष कश्यप अपने मित्रों के सामने, अपने समर्थकों के सामने ना आए, इसके लिए भी साजिश चल रही है। आखिर कौन कर रही है ऐसी साजिश और किस प्रकार से साजिश की जा रही है, आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 30 तारीख को मनीष कश्यप की कोर्ट में पेशी होगी और मनीष कश्यप के ऊपर जो 2 मुकदमे हैं, उस दोनों मुकदमे में कल यानी कि 30 तारीखों से जमानत मिल सकती थी। ऐसा भी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन दोस्तों इसमें एक नई साजिश रची गई और मनीष कश्यप को कोर्ट में पेश ही नहीं की गई और मनीष कश्यप की जो केस की सुनवाई है, उस सुनवाई को टाल दी गई। और ऐसा किसी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया द्वारा ही किया गया है। बस इसमें साजिश चल रही है और साजिश किसकी चल रही है वो आप भली भांति जानते भी हैं। मनीष कश्यप जनता की नजर में ना आए। मनीष कश्यप, आपने कहावत सुनी होगी कि जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। और मनीष कश्यप जब तक न्यूज़ में नहीं आएंगे तब तक जनता पहचानेंगे नहीं। और इसलिए मनीष कश्यप को किसी भी न्यूज़ में, किसी भी वीडियोस में, किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं आने देना चाहते हैं। हमारे बिहार की व्यवस्था, मनीष कश्यप के विरोधी की व्यवस्था, उनकी जो साजिश है वो मनीष कश्यप को किसी भी पर्दे पर नहीं दिखने देना चाहते हैं और इसीलिए ये साजिश रची जा रही है। मनीष कश्यप का इंटरव्यू किसी से नहीं लेने देते हैं। मनीष कश्यप जब कोर्ट परिसर से जेल और जेल से कोर्ट परिसर को आने जाने का प्रक्रिया करते थे तो उस बीच किसी मीडिया वाले से उनकी बातचीत होती थी। मीडिया वाले जा करके उसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डालते थे। तो इसका भी अब जो है विरोध हो रहा है और इसको भी मनीष कश्यप को इस माध्यम से भी अब लोगों के बीच नहीं पहुंचने देना चाहते हैं, जिससे कि लोग धीरे धीरे मनीष कश्यप को भूल जाए और मनीष कश्यप को भूल जाएंगे तो हमारे लिए फायदा होगा, ऐसा बिहार की सरकार सोच रही है। क्योंकि मनीष कश्यप ने दावा कर दिया कि 180 दिन के अंदर में हम सरकार गिरा देंगे और उस बात को लेकर के सरकार टेंशन में चल रही है। क्योंकि जब जब मनीष कश्यप किसी सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं, जनता फुल सपोर्ट मनीष कश्यप को कर देते हैं और इसीलिए मनीष कश्यप के सपोर्टर को देख करके सरकार घबराई हुई है। जैसे कि आप लोग, तमाम लोग मिलकर के जो मनीष कश्यप को सपोर्ट करते हैं, उन सपोर्ट की वजह से सरकार को टेंशन हो रही है कि मनीष कश्यप निकल करके कहीं हमारे राजनीतिक खेल को बिगाड़ न दे और इसलिए मनीष कश्यप को किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई देना चाहते हैं। ये तो बातें हो गई मनीष कश्यप को हम लोगों से दूर करने की साजिश, जिससे कि जनता उसे देख ना पाए और मनीष कश्यप किसी की नजर में ना आए। और जब नजर में नहीं आएंगे तो मनीष कश्यप सिर्फ एक हवालात के अंदर कैद होकर के रह जाएंगे, जनता उसे पहचानेंगे नहीं और जो लोग उसे जानते हैं वो लोग भी धीरे धीरे भूल जाएंगे। लेकिन ये ख्वाब उनकी अधूरी रह गई कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप को दबाने की कोशिश की गई वो तो नहीं दब पाए। और ये बातें हो रही है सोशल मीडिया पर लगातार मनीष कश्यप की पोस्ट को लेकर के और लगातार बड़े बड़े जो मीडिया वाले हैं वो मीडिया वाले मनीष कश्यप को जिस प्रकार से बाइकआउट कर रहे हैं, मनीष कश्यप को यूट्यूबर कह करके इस प्रकार से दिखाने की प्रयास करते हैं जिससे कि जनता उसे जल्द से जल्द भुला दे। तो ये भी एक ऐसी साजिश है जो खुद मीडिया वाले नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे उसके तहत करवाया जा रहा है, क्योंकि उसे टीवी पर भी देखी जाती है और हर एक सोशल मीडिया पर देखी जाती है। तो मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं राहत कल नहीं मिली। मनीष कश्यप के इंतजार में समर्थक भर दिन कोर्ट परिसर में रहे कि मनीष कश्यप आएंगे, मनीष कश्यप से मुलाकात होगी, मनीष कश्यप के केस में नया मोड़ आएगा और मनीष कश्यप की केस की सुनवाई होगी तो मनीष कश्यप को राहत मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मनीष कश्यप के केस को टाल दिया गया और अगली कोई तारीख भी अभी नहीं दी गई है। लेकिन मनीष कश्यप की जो दोनों केस में जमानत मिलने वाली थी, उनके जो वकील साहब ने कहा था कि मनीष कश्यप को इन दोनों केसों में जमानत मिल जाएगी, उसके बाद मनीष कश्यप के लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो ये मनीष कश्यप के लिए बहुत दुखद पल है और उनके समर्थक के लिए भी दुखद पल है कि मनीष कश्यप को कल राहत नहीं मिली।
और ये ऐसा इसलिए हो रहा है, अभी आप गौर कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी जापान के दौरा कर रहे हैं और जापान के दौरा कर रहे हैं। अब बिहार के तमाम जनता के टैक्स के पैसे को लेकर के जापान में जाकर के वहां उड़ाने का काम कर रहे हैं। तो लोगों के मन में ये भी प्रश्न आएंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी तो अन्य देश में घूमते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी जो देश में घूमते हैं सभी देश में, तो वहां कुछ कार्य करके आते हैं, वहां से कुछ भारत में लाने का प्रयास करते, लेकिन ऐसा तो तेजस्वी यादव नहीं कर रहे हैं। तो जब वो जापान के दौरे पे गए तो इसी बीच वो पहले ही ये पूरी साजिश प्रक्रिया रच चुके थे कि किस प्रकार से यहाँ पे काम करना है, जिससे कि मनीष कश्यप किसी जनता की नजर में ना आए। क्योंकि अभी मनीष कश्यप अगर जनता की नजर में आ जाते हैं, मनीष कश्यप किसी सोशल मीडिया के पास आ जाते हैं, मनीष कश्यप से कोई इंटरव्यू लेते हैं, तो मनीष कश्यप फिर से तेजस्वी यादव के पूरे स्थिति को बिगाड़ देंगे और तेजस्वी यादव को रेल देंगे। क्योंकि जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से मनीष कश्यप उसे नहीं छोड़ने वाले हैं। मनीष कश्यप हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते आए हैं और यही कारण है कि मनीष कश्यप को आज इतनी संकटों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि मनीष कश्यप के साथ जो साजिश की जा रही है, ये साजिश सिर्फ एक व्यक्ति मिलकर के नहीं कर सकते हैं और ना ही हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी बेकार है कि वो मनीष कश्यप को इस प्रकार से अंदर रखने की कोशिश करें। बस उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे कानून को बर्बाद करने के और बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जिस प्रकार से कारनामाई करते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले तो इन्हीं लोगों को जेल की हवालात खानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि मनीष कश्यप को जिस प्रकार से टॉर्चर किया गया, सभी लोग डरते हैं। और सभी लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति जो लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठाया करते थे, सरकार जिस प्रकार से लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं उस पर मनीष कश्यप की आवाज रहती थी। तो उसी प्रकार से तमाम जितने भी लोग हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते थे, उसे दबाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए अब जो है कोई आवाज उठाना नहीं चाहते हैं। तो ये एक बड़ी साजिश है और इस साजिश के तहत सरकार को लगातार यही कारनामाएं करने को देखने को आपको मिलता होगा कि सरकार चाहते हैं कि कोई भी जनता किसी भी तरीके से हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश ना करे। लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा है और लगातार सरकार टैक्स के पैसे का दुरुपयोग करते हैं और इसीलिए मनीष कश्यप आवाज उठाया करते थे। लेकिन दोस्तों, ये सभी बात की है, ये मनीष कश्यप से जुड़ी है। लेकिन मनीष कश्यप को कल राहत नहीं मिली, बल्कि उसकी तारीख बदल दी गई और तारीख कब दी गई है ये भी नहीं बताया गया है। लेकिन मनीष कश्यप के साथ जो साजिश रची जा रही है, इस साजिश में सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व है और चाहते हैं किसी भी तरीके से मनीष कश्यप 24 नहीं बल्कि 25 तक जेल के अंदर रहे। और जेल के अंदर रखने के लिए इतनी बड़ी प्रक्रिया की जा रही है। मनीष कश्यप को जनता के नजर में नहीं लाना चाहते हैं और ना ही मनीष कश्यप को किसी सोशल मीडिया पर जाकर के किसी प्रकार की कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट परिसर से जेल परिसर और जेल परिसर से कोर्ट परिसर जाते हैं, तो इस दौरान अगर कोई मीडिया वाले उनसे बात करना चाहे तो आप बात कर सकते हैं। ये हमारे देश में, हमारे संविधान में पूरी तरह से छूट है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और नहीं ऐसा होने दिया गया। मनीष कश्यप जब कुछ समय तक इंटरव्यू दिया करते थे, कुछ बातें कहा करते थे, तो अब मनीष कश्यप के ऊपर से उसी समय से साजिश रची जा रही है और उसे किसी भी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल मनीष कश्यप को ना दिखा करके जनता के नजर में जनता जैसे भूल जाए, ये सोच रहे हैं सरकार और यही साजिश कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या विचार है कि सरकार जो सोच रही है, क्या उसकी मंशा पूरी हो पाएगी? क्या जनता उसे भूल पाएगी मनीष कश्यप को? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।